हे गाइस, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग कक्षा 10 विज्ञान का मॉडल पेपर देखेंगे जो यूपी बोर्ड के वेबसाइट से अपलोड किया गया है। माने यह मॉडल पेपर यूपी बोर्ड स्वयं प्रस्तुत किया है। ऐसे ही जो है क्वेश्चन पेपर आपको यूपी बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। तो इस क्वेश्चन पेपर को जरूर तैयार कर लीजिए। 60 से 70% क्वेश्चन आपको यूपी बोर्ड एग्जाम में यहाँ से मिल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों को। बहुविकल्पीय प्रश्न उपखंड क है। कह रहा है कि दो पृष्ठ, पहला क्वेश्चन है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है कहलाता है। तो जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है तो गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस, समतल दर्पण। तो गोलीय दर्पण इसका जो है बेहतर विकल्प होगा। इसके बाद से देखिए, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कौन सा दर्पण? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसके बाद से आप देख सकते हैं, तीसरा क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब वस्तु रखा गया है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब दोस्तों, इसका प्रतिबिंब बनेगा, कैसे बनेगा? वास्तविक उल्टा छोटा, वास्तविक उल्टा बड़ा, आभासी उल्टा बड़ा, आभासी सीधा और बड़ा। तो इसका सही आंसर वास्तविक उल्टा और छोटा होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव नेत्र के अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का क्या कारण है? तो ऐसा हो पाना क्या जरा जैसी दोष होगा? तो ये तो जो है बिल्कुल नहीं होगा, दोष थोड़ी ना होता है। यहाँ पे देखिए, इसको जो है बी है सामंजन, तो इसको समंजन कहेंगे, समंजन। विभिन्न दूरियों पर आंख जो है देख पाती है रखी हुई वस्तु को सुस्पष्ट, तो इसको समंजन कहेंगे। ठीक। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 5 है, कॉलम ए में दी गई राशियों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए एसआई मात्रकों से कर सही विकल्प चुनिए। अब यहाँ पे देखिए, ए और बी कॉलम दिया गया है, इसमें हम लोग को सुमेल करना है कि जैसे विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है। तो देखिए, विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होगा? वोल्ट। ठीक। तो चौथा विकल्प पहले सही है, माना विद्युत विभवांतर का चौथा विकल्प सही होगा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है, यहाँ से होगा। फिर विद्युत शक्ति का मात्रक, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होगा? वाट होगा। और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक। तो पहला का चौथा यहाँ पे है। देखिए डी, विकल्प डी में देखिए, पहला का चौथा। फिर दूसरा का कौन सा है? पहला। दूसरा का पहला है। तीसरा के देखिए कौन सा है? तो तीसरा का विद्युत शक्ति का मात्रक वाट है, तीसरा के दूसरा। तो यानी कि ये वाला विकल्प आपका सही होगा, विकल्प नंबर डी। ठीक है, सभी ऑप्शन मिल जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दो चालक तार जिनके लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, फिर पार्श्व क्रम में जोड़े जाते हैं। श्रेणी तथा पार्श्व संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए, एक संबंध है दो, दो संबंध है एक, एक संबंध है चार, चार संबंध है एक। तो इसका जो है सही विकल्प एक संबंध है चार होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, किसी विद्युत धारावाही सीधे लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है। देखिए, परिनालिका के सिरों पर जो है चुंबकीय प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, सिरों पर, सिरों का मतलब यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है क्या होता है? चुंबकीय बल रेखाएं घनी होती हैं। जहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं घनी होती है वहाँ पे चुंबकीय क्षमता ज़्यादा होता है। तो सब मिला के इसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है। ठीक। बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र बताइए। तो बेंजीन का अणु सूत्र C6H6 होता है, जानते होंगे आप लोग। तो इसका जो है संरचनात्मक सूत्र जो है सी सही होगा, क्योंकि इसी में जो है 6 गो हाइड्रोजन और 6 गो कार्बन दिख रहा है। ठीक। तो इसका 8वां का विकल्प नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन,
9वां क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है। तो समजातीय श्रेणी इसमें से बताना है कौन सा है। तो समजातीय श्रेणी का मतलब इसमें CH2 का अंतर होना चाहिए। तो देखिए एक अंतर तो इसमें दिख रहा है CH2 का, और एक अंतर जो है CH2 का इसमें दिख रहा है। ठीक है, तो आपका पहला और चौथा विकल्प सही होगा। तो ऐसे विकल्प अगर दिए हैं तो सही होगा। तो पहला और चौथा देखिए बी में है, पहला और चौथा बी में है। ठीक है, पहला और चौथा बी में है, तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को कहते हैं। पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के अंदर जो भी चीज़ें होगा उसको जो है क्या कहेंगे? खनिज कहेंगे, और खनिज में अयस्क होते हैं। ठीक, तो आपका विकल्प नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों का क्षय कब प्रारंभ हो जाता है? तो देखिए दांतों का क्षय अम्लीयता, मुंह का जब पीएच मान क्या होता है, अम्लीयता बढ़ती है। जब पीएच यानी कि अम्लीयता बढ़ता है, तो अम्लीयता कब बढ़ेगा? जब पीएच मान घटता है। तो मुंह का पीएच मान 5.5 से अगर कम होता है तो जो है दांत का क्षय होना शुरू हो जाता है। तो विकल्प नंबर बी आपका बेस्ट होगा। इसके बाद से 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर तो हो ही गया। 12 नंबर, अभिकथन एक है कि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। बात सही है। तर्क दूसरा, जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है। अब यहाँ पे विकल्प दिया हुआ है दो अभिकथन, तर्क 1 तथा तर्क 2 सही हैं। तर्क 2 अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। ठीक, तो ये जो है सुटेबल नहीं है। इसमें सबसे सुटेबल तर्क जो है बी है। ठीक, सबसे सुटेबल बी है, तो इसको बी कर दीजिएगा। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। तो इस रासायनिक समीकरण को पूरा करना है। कैसे पूरा करेंगे? अब यहाँ पे देखिए इस जगह पे क्या रखा जाए कि ये वाला उत्पाद हम लोग को मिल जाए, ये वाला प्रोडक्ट मिल जाए। तो इसके जगह पे हम लोगों को इसमें से भर देना होगा क्या? CH3OS से काम नहीं चलेगा, CH3COOS से भी काम नहीं चलेगा, C2H5OS से जो है काम चल जाएगा। इसको भर देंगे तो ये हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग का क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। खंड ग में क्वेश्चन नंबर 14 है, अंतः शोषण के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है? तो वायु प्रवाह का सही मार्ग जो है क्या होगा? तो देखिए इसका जो है विकल्प बी हमने सही जो है किया है, क्योंकि नशा मार्ग, नशा द्वार, श्वास नली, ग्रासनी, कंठकुब्जा, मैंने ये भी जो है सस्पेक्टेड है, ये भी सस्पेक्टेड है, लेकिन बी होगा। ठीक है, आप लोगों के देखने में जो होगा सो बताइएगा। 15 देखिए, निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है, पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है। कारण, मानव पुरुष में X तथा Y गुणसूत्र होते हैं। कथन और कारण दोनों सत्य हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। कथन और कारण दोनों सत्य हैं, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, कथन क्या कह रहा है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। कारण कह रहा है मानव पुरुष में X और Y गुणसूत्र होते हैं, पिता से प्राप्त गुणसूत्रों को बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है। कौनों जो है व्याख्या सही नहीं है, यानी कि बी आपका विकल्प सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16, विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है? तो विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा जो है आपका इधर से इधर है। ठीक है, इसके जो है सिर से इधर पूंछ की तरफ जाता है, यानी कि सी विकल्प सही होगा। ठीक है, विकल्प सी सही होगा इसका। इसके बाद से देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह अयस्क होता है। यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसाओं के उपचयन का नियमन करता है। तो इसमें सब मिला के जो है ज़्यादा विकल्प पढ़ने की जरूरत नहीं है, विकल्प तो देख ही रहे होंगे, पहला विकल्प सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित चित्र में भाग ABC किस क्रम में होते हैं? किस क्रम में होते हैं? यहाँ पे ए देखिए, तो ए जो है पहले
आता है, बी दूसरे नंबर पर आएगा, सी तीसरे नंबर पर। देखिए सबसे पहले आता है मूलांकुर, सबसे पहले मूलांकुर आता है, नीचे वाला हिस्सा, ठीक है, यानी कि सी पहले का आएगा मूलांकुर, उसके बाद से बीजपत्र और उसके बाद से क्या होगा, प्रांकुर आते हैं, ठीक है। ये जो है बीजपत्र फटेंगे, इसके बाद से इसमें से जो है प्रांकुर निकलेगा। तो सब मिला के मूलांकुर, बीजपत्र और प्रांकुर सबसे बेस्ट विकल्प होगा। और मैंने देखिए इसमें और फिर विकल्प नंबर सी में सस्पिशन है, लेकिन सबसे बेस्ट विकल्प आपका डी होगा, ठीक है, मूलांकुर, बीजपत्र और प्रांकुर। देखिए यहाँ पे दिया प्रांकुर, बीजपत्र, मूलांकुर, तो इधर से देखा जाए तो पहले सबसे पहले मूलांकुर निकलता है, ठीक है, उसके बाद से प्रांकुर, तब सब मिला के इधर से ये सही दिख रहा है या इधर से ये सही दिख रहा है, तो इधर से ये सही होगा, ठीक है, मूलांकुर, उसके बाद से बीजपत्र, उसके बाद से प्रांकुर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है, क्योंकि अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग लेता है। बात सही है यह। अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते हैं, यह बात सही है कि इसमें युग्मक नहीं होते हैं शामिल। अलैंगिक जनन में लैंगिक जनन से पहले होता है, अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले होता है, यह बात सही है कि अलैंगिक जनन में कम समय लगता है, लैंगिक जनन में ज़्यादा समय लगता है। अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है, अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के परस्पर अधिक समानता होती है। जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है, क्योंकि पहला भी विकल्प सही है, दूसरा भी विकल्प सही है, पहले दूसरे सही हो रहा है और तीसरा भी सही हो रहा है, तो हिले नहीं है। अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले होता है, यही बात सही है, लेकिन तीसरा हिले नहीं है। लेकिन समानता देखा जाए तो सबसे अधिक समानता किसमें है, अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते हैं। अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले होता है। इस कथन में और इस कथन में ज़्यादा समानता दिख रहा है। पहला तीसरा विकल्प है, पहला तीसरा हिले नहीं है। तो पहले दूसरे का प्राथमिकता देंगे, ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा 19 का, ठीक है। जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है, क्योंकि अलैंगिक जनन में एक ही केवल जनक भाग लेते हैं और इसमें युग्मक शामिल नहीं होते हैं। अलैंगिक जनन में लैंगिक जनन से जो है पहले होता है, ये बात सही है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो ये वाला होगा नहीं, तो तीसरा चौथा होगा नहीं, ठीक। तो इसीलिए आपका पहला फिर पहला तीसरा भी हो सकता है, पहला तीसरा भी हो सकता है, ठीक है, सस्पेंशन है, पहला दूसरा भी होगा, पहला तीसरा भी होगा, ऐसा ऑप्शन है। देखिए अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग लेते हैं, अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते हैं। तो सब मिला के पहला जो है बेस्ट होगा, ठीक है। अब 20वां, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है। तो एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा जो है मांसाहारी प्राणी होता है, ठीक है। पहला पर जो है घास फूस, दूसरा पर शाकाहारी, तीसरा पर मांसाहारी होता है, ठीक है। तो ये आपका ए विकल्प सही होगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद से बाकी मॉडल पेपर आप देख लीजिए क्या क्या क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चनों का आप लोग तैयार जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से जरूर क्वेश्चन आपको मिलेंगे यूपी बोर्ड में। दृष्टि दोष किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, अवतल दर्पण का उत्तल दर्पण का उपयोग लिखिए, किसी 4 ओम प्रतिरोध के प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोध के सिरे को विभवांतर ज्ञात कीजिए। 20 ओम प्रतिरोध की कोई जो है देख लीजिए और इसको जो है जरूर क्वेश्चन पूरा कर लीजिएगा, ठीक है, इसको जरूर पूरा कर लीजिएगा, ढूंढ लीजिएगा सभी क्वेश्चनों को। पीडीएफ भी जो है आपको मिल जाएगा, कमेंट करेंगे तो बताएंगे तो, ठीक है। बिक्री व्यष्टिकरण क्या है, क्या मानव मस्तिष्क, सब जो है क्वेश्चन आप लोग जरूर ढूंढ लीजिएगा।
यूपी बोर्ड एग्जाम में ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बस इतने ही क्वेश्चन थे। लास्ट आपका कौन सा क्वेश्चन है? 11 को क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, इसमें 11 क्वेश्चन है, तो इनको देख लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।